नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में इंग्लिश का जो पेपर आपका होने वाला है इस बार बोर्ड परीक्षा में, तो वो पेपर आपका कैसा आएगा, तो यहाँ पे सभी प्रश्नों को हम सोल्व करने वाले हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आप टॉप कर पाएंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस पेपर की PDF फाइल चाहिए तो हमारा ऐप लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आपको इस पेपर की PDF फाइल है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है आपको, चूज़ द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। एक ऐसा वर्ड आपको चूज करना है जो कि पढ़ने में उसका जो साउंड है वो अलग आ रहा है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा कट, यहाँ पे हमने लिखा पुट, यहाँ पे हमने लिखा बट और यहाँ पे हमने लिखा शट। तो देखिए यहाँ पे शट में कोई मात्रा नहीं है, बट में कोई मात्रा नहीं है, कट में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन पुट में हमारी मात्रा आ रही है। तो इस प्रकार से ये मेरा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है और इसका आंसर आपको यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, जिससे कि आप इसको PDF फाइल में अच्छे से पढ़ सके। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा रहा है यू डैश फिनिश्ड योर वर्क। तो यहाँ पे फिनिश्ड आया है, इसका मतलब फास्ट टेंस का वाक्य आया है। तो ये यहाँ पे यू का क्या बन जाएगा, योर सेल्फ, यानी कि तुमने अपना कार्य है वो ख़त्म कर लिया है, कहने का मतलब ये है। तो ये खुद के लिए बात कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पे योर सेल्फ आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे वी मस्ट कीप टू द डैश वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। यानी कि जब भी हम रोड पे चल रहे होते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड है उसका पालन करना चाहिए, लेफ़्ट साइड ही हमें चलना चाहिए, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता है। आगे देखिए विच ट्रैफिक लाइट से गो। कौन सी ट्रैफिक लाइट है वो हमें चलने का संकेत देती है कि अब हमें चलना चाहिए। तो आपको सबको पता है कि ग्रीन लाइट हो जाती है तो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हीं को यहाँ पे लिखना है। तो जो पहला वर्ड है वो नोटिस लिखा जाएगा, तो यहाँ पे ओ है वो आपको लिखना था, तो यहाँ पे पूरा लिख के मैंने बता दिया है। सेकंड जो वर्ड है वो वाटर का है, तो WATR, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे ये लिख दिया है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे आर्टिकल आपको पूछा जाएगा ए, एन और दी, इनमें से किसी एक को आपको यहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश इज़ ए एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए IOUE, अगर ये पहले शब्द में आ रहे होते हैं तो हमें एन का प्रयोग करना होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला वर्ड आई दिया गया है, तो इससे पहले हम क्या भर देंगे, एन भर देंगे, तो यहाँ पे हमने एन भर दिया है। आगे देखिए माई मदर रीड रामायण डेली। तो रामायण क्या है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है भाई, प्रसिद्ध पुस्तक है। और कोई भी प्रसिद्ध पुस्तकें होती है उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने द का प्रयोग कर दिया है। कोई भी प्रसिद्ध हो, जैसे ताजमहल हो गया हो, हिमालय हो गया हो, सूर्य चंद्रमा हो गया हो, रामायण हो गया हो, महाभारत हो गई हो, तो ऐसे शब्दों के पहले द लगाया जाता है। आगे देखिए मेक ए न्यू वर्ड बाई एडिंग सफिक्स फुल और EN। तो यहाँ पे जो गोल्डन दिया गया है, तो गोल्डन में EN जोड़ेंगे तो गोल्डन बन जाएगा, सॉरी गोल्ड में। और यहाँ पे हार्म दिया गया है, तो यहाँ पे हार्मफुल बन जाएगा। साथियों, आपको सभी पेपर, सभी विषय के जो पेपर है वो हमारे ऐप एजुकेशन लाइन पे अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो पार्ट सेक्शन सेकंड आएगा, उसमें आपका स्ट्रक्चरल आइटम्स पूछे जाएंगे। यानी कि आपको ये वर्ड दिए जाएंगे जो कि उल्टे पुल्टे लिखे हुए रहेंगे, हमें उनको सीधा लिख के सही से लिख के उनकी मीनिंग बनानी है। जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो मदर की मीनिंग है MOTHER, ठीक है, लेकिन ये सही से लिखा हो नहीं है, तो हमें इसको सही से लिखना है। यहाँ पे जो वर्ड है वो क्लीन की वर्ड है, ठीक है, सॉरी कैमल की वर्ड है, तो यहाँ पे हमको कैमल सही से लिखना है। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनमें से इनको पढ़ के यहाँ से लिखना है। जैसे कि पहला जो दिया गया है डू नॉट वाइल ड्राइविंग। तो हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए कब, ड्रिंक, यानी कि शराब पी के हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे ड्रिंक वाला हम भरेंगे। नेक्स्ट है ए ड्राइवर शुड हैव ए वाइल्ड लाइसेंस। यानी कि एक ड्राइवर जो होता है उसके पास एक मान्य दस्तावेज़ के रूप में उसका जो लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस जिसको बोलते हैं, वो होना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पे हम भरेंगे। आगे देखिए यहाँ पे कंप्लीट द पैसेज। यहाँ पे एक पैसेज आपको दिया जाएगा और इसमें कुछ वर्ड छोड़ दिए जाएंगे खालिस्तान, जिनको हमें भरना होगा।
और यहाँ पे ऊपर दे दिया जाएगा, इन्हीं में से छांट के इसमें बढ़ना होता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको कई बार नहीं आता है, आप कंफ्यूज होते हैं कि यार क्या बढ़ना है क्या नहीं, मैं समझ में नहीं आ रहा, तो आप इन्हीं में से कोई भी उठा के भर देना भाई, खाली छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। खाली छोड़ोगे तो नंबर नहीं मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, वी शुड फॉलो, पहले में हमने भरा फॉलो द ट्रैफिक रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट, तो हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। वी कैन सी 3 लाइट्स एट द क्रॉस रोड, हमें जो रोड क्रॉस करते हैं वहाँ पे 3 लाइटें दिखती है, जिसमें दे आर रेड होती है, ऑरेंज होती है और एक ग्रीन होती है। द रेड लाइट वाज स्टॉप, वन टू स्टॉप, जो रेड लाइट होती है वो हमें रुकने का संकेत देती है। तो इस प्रकार से आपको ये भरना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताने होंगे। तो यहाँ पे जो पहला पूछा गया है, द स्टार साइन ब्राइटर देन द सन, तो ये बात गलत है। गलत क्यों है? ये कह रहा है कि जो स्टार है, जो तारे हैं, वो सूर्य से ज़्यादा चमकते हैं। तो भाई ऐसा कहाँ है, सूर्य तो पूरी संसार को पूरी रोशनी देता है, तारे थोड़ी दे पाते हैं। तो यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे केविंग तंबाकू इज़ रिलेटेड टू कैंसर, बिल्कुल जो तंबाकू है वह कैंसर का कारण होता है, तो सही बात है, इसलिए यहाँ पे हमने सही पे टिक किया है, ठीक है, ये नहीं है। इसके बाद देखिए, वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग, बिल्कुल सही है, हमें बोलने से पहले, जो भी हम कुछ कहते हैं किसी को, तो उससे पहले सोच समझ के बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट, तो यहाँ पे ये गलत आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, द एलिफेंट वर शूटिंग फॉर हेल्प, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, सेंगा भाई वाजे पुलिसमैन, तो पुलिसमैन थोड़ी था सेंगा भाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है 15 नंबर का, उसमें आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहला है, टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम रेन, तो अपने को, आपको बरसात से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अम्ब्रेले का, छाते का। द टेस्ट ऑफ शुगर, जो शुगर है उसका टेस्ट है वो कैसा होता है भाई, तो बिल्कुल स्वीट होता है, मीठा होता है, चीनी का स्वाद। ए लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड, उसको बोलेंगे अपन स्टिक, मतलब गठड़ी उसको बोलते हैं। आगे देखिए, हाँ, द पैलेस टू वर्शिप, तो यहाँ पे वर्शिप वाला हो जाएगा टेम्पल, जहाँ पे हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए ईश्वर की आराधना करने जाते हैं, तो उसको अपन टेम्पल या मंदिर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, तो जो लाइट्स प्रोवाइड कराता है उसको अपन बोलते हैं टॉर्च। सन ऑफ किंग, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रिंस, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो होगा आपका थर्ड पार्ट, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और पैसेज को पढ़ते हुए में अगले प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो द किंग ऑफ रेड्स मूसक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट Gajraj and requested him to take his head through another route to the pond. He accepted the request and told his elephant to take the other way without disturbing the rats. Musakraj was very happy and pleased with Gajraj. He thanked him and promised that the rats should always be ready to help the elephant if needed. तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं इनका आंसर है, हु वाज गजराज, गजराज कौन था, तो वो कौन था भाई, वाज किंग ऑफ एलिफेंट, जो हाथी थे उनका राजा था। आगे देखिए, वाई डिड द किंग वाज ऑफ एलिफेंट टू आफ्टर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, ही टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग, तो यहाँ पे देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि विदाउट डिस्टर्बिंग आपको दूसरी तरह से जाना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा गया ये लाइन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे है, रीड द पैसेज एंड फाइंड द अपोजिट, अपोजिट का मतलब आप सभी जानते हैं कि विलोम शब्द है वो हमें लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूएन का क्या बन जाएगा आपका, किंग बन जाएगा भाई, ठीक है। नेवर यानी कि कभी नहीं, और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। हु थैंक्ड टू हुम, किसने थैंक यू बोला था, तो मूसक राज थैंक गजराज, मूसक राज था उसने बोला था भाई। हु वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट, तो मूसक राज था वो वहाँ पे गया था उसके मदद मांगने। रीड द पैसेज फायदा सिमिलर वर्ड, सिमिलर का मतलब होता है कि पर्यायवाची, क्या होता है भाई, पर्यायवाची, उसके समान वाले। तो प्रेयर का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, और चीरफुल का मतलब होता है प्लीज्ड, ठीक है, यानी कि खुशी खुशी। रीड द पैसेज एंड फाइंड द प्लूरल, प्लूरल का मतलब तो आप जानते ही हैं कि बहुवचन जो होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे एलिफेंट का एलिफेंट्स लगा दिया एस, रेट में एस लगा दिया, तो रेट्स हुए हैं, ठीक है। हु वाज प्लीज्ड विद गजराज, तो मुसकराज, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो एक और पैसेज आपको दिया जाएगा, ठीक है, और ये लास्ट वाला बच जाता है इसका, ये लिख लेना।
अब यहाँ पे सेकंड जो पैसेज रहेगा उसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिखना है। जैसे गांधी जी इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, यानी गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। ही वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 in Gujarat. He went to South Africa to practice as a lawyer. When he returned to India, he started movement against the British to make India free. He was sent to jail several times. Last, India was at last India was freed on August 15, 1947 और बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर इंडिया। तो ये आपको न पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, तो पहली लाइन में लिखा गया है कि जो गांधी जी है उनको बोला जाता है, तो ये लाइन यहाँ छाप दी हमने। वेन वाज द गांधी जी बोर्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो ही वाज बोर्न 2 अक्टूबर 1869। इसके बाद देखिए वाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, तो ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस एज ए लॉयर। वी वेन वाज इंडिया फ्रीड, तो इंडिया कब आज़ाद हुआ, तो वो 1947 को 15 अगस्त को हुआ था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी जो पैदा हुए थे वो कौन सा था, कहाँ पे हुआ था, तो उन्होंने गुजरात में उनका जन्म हुआ था। हु वाज सेंट टू जेल सर्वाइवल टाइम्स, तो काफ़ी बार वो जेल गए थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राइटिंग सेक्शन जो आपको दिया जाता है, राइट ए लेटर टू योर सिस्टर टेलिंग हिम अबाउट योर विजिट टू हिस्टोरिकल पैलेस, तो कोई भी जहाँ आपने घूमने गए हो उसका बारे में लिखना है। और सेकेंड है आपको हेडमास्टर को 2 दिन की छुट्टी के लिए चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको लेटर राइटिंग कैसे लिखना है वो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। टू 70 आदर्श नगर हनुमानगढ़ 25 मार्च 2024। माई डियर सिस्टर, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक विथ माई फ्रेंड। वी विजिट द कुतुब मीनार एंड रेड फोर्ट एंड द बिरला मंदिर। आई लाइक ऑल दिस पैलेस विद बेस्ट रिगार्ड टू डियर पेरेंट्स यूर ऑक्सीडेंटली अमित, ठीक। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपको जो एप्लीकेशन है वो आपको कैसे लिखने हैं। टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल चूरू की है, तो सर आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, मैं बीमार हूँ इसलिए स्कूल नहीं आ पाऊँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे फॉर 5 अप्रैल टू 7 अप्रैल 2024, ठीक है। और बाकी नीचे अपन लिखते हैं यूर ओबीडेंटली अपना नाम वगैरह, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर का जो प्रश्न है उसमें आपको एक स्टोरी दी गई है और स्टोरी के कुछ बिंदु छोड़ दिए गए हैं जिनको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो इसको आप देख लेना, इसको समझना। ये गिरडी डॉग की कहानी है, देखिए यहाँ पे लिखा गया ना गिरडी डॉग, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जिस पे कुछ बिंदु आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि दिस पिक्चर ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो यहाँ पे देखेंगे ये कुछ वर्ड ऑलरेडी आपको दे दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको छाट के लिखना था। तो यहाँ पे ये लिख दिया है इट इज़ द लॉन्गेस्ट फोर्ट इन इंडिया, ये काफ़ी लंबा फोर्ट है इंडिया में। इट इज़ इंस्टीट्यूट ऑन ए हाई हिल, ये बहुत ऊंची पहाड़ियों पे बनाया गया है। इन द पिक्चर वी सी द विजय स्तंभ, इस पिक्चर में हम विजय स्तंभ भी देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए इन दिस पिक्चर शोविंग मैनी ट्रीज, इस पिक्चर में काफ़ी पेड़ भी दिखाए गए हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कक्षा 5वीं का बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर आने वाला है, अच्छे से पढ़ लेना, PDF फाइल ऐप पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।